दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। अब टाटा मोटर्स का जो प्रीमियम सेगमेंट का बिजनेस है जैगुआर लैंड रोवर का, उसका आप देखें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ चुका है। कंपनी की तरफ से अपनी अचीवमेंट और आने वाले समय के फ्यूचर प्लान को लेकर यहाँ पे सारी जानकारी शेयर की गई, वो हमारे सामने आ चुकी है। क्या क्या है कंपनी का आगे आने वाले का संभावना और किस तरह से बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है वो काफ़ी समय के बाद आप देखें तो कैश फ्लो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। जो काफ़ी समय प्रॉब्लम में था बिजनेस, वो थोड़ा सा पटरी पे आ रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति दबाव की बनी हुई है। तो क्या कह रहे हैं मार्केट के एक्सपर्ट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने स्क्रैप के बिजनेस में और नया ऐड अध्याय जोड़ दिया है। कंपनी और स्क्रैप फैसिलिटीज़ खोल रही है, क्योंकि आप देखिए 15 साल के बाद जो कार स्क्रैप करनी होती है उसको लेकर टाटा मोटर्स लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे और उससे काफ़ी सारा मटेरियल मिलता है जो फिर से रीयूज़ के लिए काम में आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है। कंपनी 2 हिस्सों में बंटने जा रही है। इसको लेकर यहाँ पे लेटेस्ट क्या अपडेट निकल के आ रहा है उसको जानेंगे। कब तक ये डीमर्जर पूरा होगा और कब आपको एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में मिल जाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 671 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.16% की तेजी है। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत फ्लैट हुई थी, उसके बाद कुछ अच्छी तेजी बनी। इस समय स्टॉक आप देखें ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे जरूर आए, अप डाउन का दायरा दोनों बना हुआ है। दिन में गिरावट भी हुई और तेज़ी भी बनी इसके अंदर। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनकी जो सब्सिडीज़ कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, यहाँ पे उनकी जो उसका आप देखें तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ चुका है कंपनी का। आप देखें तो ये 16 जून 2025 को इन्वेस्टर डे था, जिसमें कंपनी ने अपनी सारी जानकारी शेयर की है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस की बात की तो यहाँ पे देखो कि कंपनी का जो जेएलआर का यूके एक्सपोर्ट है वो 17.1 बिलियन पाउंड का है, जिसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे और कंपनी ने यहाँ पे यूके सप्लाई चेन के लिए जो खर्च किया है वो है 9.2 बिलियन पाउंड का। टोटल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यूके में 44,000 एम्प्लॉयज़ है। आपको ये पता ही होगा कि यूके से ही अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती है जैगुआर लैंड रोवर की कारें, और वहाँ पे जो टैरिफ लगा है उसकी वजह से इस समय प्रॉब्लम में है बिजनेस। अब यूएस मार्केट की बात हो, कंपनी का कहना है कि जो इनका एसयूवीज का मार्केट शेयर है वो 49% के आसपास है। यूएस के मार्केट में धूम मचा रही है इनकी कारें, और कस्टमर एक्सपीरियंस देखें तो +50% के आसपास है। तो सर्विस सेटिस्फेक्शन काफ़ी अच्छा है कस्टमर का। कंपनी की अचीवमेंट देखें तो जो रेंज रोवर का यूएस का बिजनेस है उसमें एसयूवी सेगमेंट में कंपनी नंबर 1 है। डिफेंडर में अगर आप देखें एसयूवी सेगमेंट यूएई में यूके में तो नंबर 1 है। इसके अलावा डिफेंडर का जो जर्मनी का एसयूवी सेगमेंट है उसमें भी कंपनी नंबर 1 है। डिफेंडर के बाद में यूएसए में भी कंपनी नंबर 1 है। और रेंज रोवर का बिजनेस अगर देखें यूके का तो उसमें नंबर 2 पे है एसयूवी सेगमेंट में, और रेंज रोवर स्पोर्ट सेगमेंट में अगर आप देखें तो जर्मनी में नंबर 2 पे। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी की पोजीशन कितनी शानदार है। ग्लोबल मार्केट में कंपनी का इस समय दबदबा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स अब देखिए कि 2 नए व्हीकल जो स्क्रैपिंग सेंटर और खोलने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 40,000 पुराने व्हीकल हर साल रिसाइकल किए जाएंगे। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जो रोड और ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी, उन्होंने बुधवार को 2 नए व्हीकल जो स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ है टाटा मोटर्स के, उसका इनॉग्रेशन किया है। और ये 2 नई फैसिलिटीज़ के माध्यम से 40,000 से ज़्यादा व्हीकल है उसको स्क्रैप किया जाएगा, उनको नई लाइफ दी जाएगी। आपको ये पता होगा स्क्रैप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो पार्ट्स मिलते हैं जिनको रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि अब 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियाँ जिनकी सेफ्टी के मामले में वो पीछे रह जाती है, उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उनको रिसाइकल किया जाता है डिसमेंटल करके, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है। तो अब आप देख सकते हो कि लगातार ये नहीं बना है। तो अब आप ये स्क्रैप
स्क्रैपिंग जो फैसिलिटी शुरू की गई है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और रायपुर छत्तीसगढ़ में है। लगातार हर राज्य में कंपनी अपनी स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ दे रही है और आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से इसका बिजनेस का ये एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए। अब वैसे आप देखें तो जेएलआर के संशोधित व्यू के बाद मोतीलाल ओसवाल ने टाटा मोटर्स के वित्त वर्ष 2026 के एबिटाडा मार्जिन अनुमान को पिछले 6.9% से घटाकर 6% कर दिया है, जिससे वित्त वर्ष के लिए आय पूर्वानुमान में 10% की कमी आई है। हालांकि वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमान अपरिवर्तित है। तो फिलहाल 2026 थोड़ा सा दबाव में हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल का कहना है। ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता को देखते हुए जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर ने फाइनेंशियल 2026 के लिए एबिटाडा मार्जिन का गाइडेंस घटाकर 5 से लेकर 7% कर दिया है। पिछले वित्त वर्ष में ये 8.5% था। टाटा मोटर्स ने फ्री कैश फ्लो में भी तेज गिरावट का अनुमान जताया है। पिछले वित्त वर्ष में 1.5 अरब पाउंड का फ्री कैश फ्लो के मुकाबले इस वर्ष ये जीरो रह सकता है। हालांकि लंबी अवधि के लिहाज से मैनेजमेंट की सोच पॉजिटिव है और टाटा मोटर्स का मानना है कि फाइनेंस 2027 की शुरुआत से फ्री कैश फ्लो रिकवरी देखने को मिल सकती है। आगे एबिटा मार्जिन भी 10% पर आ जाएगा। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि ये ऐसा कब होगा। तो स्थिति 2026 के लिए थोड़ी सी कमजोर जरूर है, लेकिन 2027 से फिर से टाटा मोटर्स बाजार में छाने को तैयार है। अमेरिका और इंग्लैंड ने एक ट्रेड डील की है। इसके तहत इंग्लैंड अपने यहाँ बनी 1 लाख गाड़ियाँ हर साल अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकेगा, जिस पर टैरिफ सिर्फ 10% होगा। यह 27.5% टैरिफ से काफ़ी कम है, लेकिन ट्रेड वॉर शुरू होने से पहले 2.5% से ज़्यादा टैरिफ था। हालांकि डिफेंडर और डिस्कवरी जैसे लैंड रोवर मॉडल पर अगले नोटिस तक 27.5% टैरिफ लागू रहेगा। जेएलआर के चीन में चुनौतियां बनी हुई है, इसकी वजह से कमजोर डिमांड है। हालांकि कंपनी ने चीन में सेल्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उसने जेएलआर के जॉइंट वेंचर्स को फ्रीलैंडर का लाइसेंस दिया है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में फ्रीलैंडर के बाजार में आ जाने की उम्मीद है। अगर चीन में जेएलआर की सेल्स बढ़ती है तो उसका पॉजिटिव असर ग्रोथ पर देखने को मिलेगा। तो इंडिया में पैसेंजर व्हीकल की डिमांड कमज़ोर है, खासकर शहरों में डिमांड सुस्ती दिख रही है, जो कंपनी के लिए एक बड़ी चिंता है। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी ने कंपनी के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी है। टाटा मोटर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन मारुति सुजुकी ने पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के टारगेट को घटा दिया। और एक समय टाटा मोटर्स के ग्रोथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बड़े योगदान का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब कंपनी के बाजार हिस्सेदारी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो कि अभी थोड़ी स्थिति तो दबाव की है, लेकिन आने वाले जो समय है उसमें उम्मीद बेहतर की जा सकती है। अब टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा जो प्लान है वो डीमर्जर का। कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल को अलग अलग करने जा रही है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का मानना है कि एनसीएलटी के अप्रूवल Q2 तक मिल जाएगा और इसकी जो लिस्टिंग है वो देख दो कि कैलेंडर ईयर 2025 में हो जाएगी लगभग। तो यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का मानना है कि एनसीएलटी की तरफ से अगस्त से सितंबर में अप्रूवल मिल जाएगा 2026 फाइनेंशियल ईयर में, और जल्द ही फिर ये बाज़ार में लिस्ट हो जाएंगी दोनों कंपनियाँ अलग से, और देख सकते हो कि निवेशकों को इसका डबल फ़ायदा मिल जाएगा। तो मार्च 2025 में डीमर्जर प्लान की ऐलान की गई थी और आप देख दो कि बोर्ड ने इसका अप्रूवल दे दिया, शेयर होल्डर ने भी रजामंदी दे दी है। तो टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई 2025 की डेट अपॉइंट की है, जो डीमर्जर की सीवी अंडरटेकिंग और जो एमलगेशन प्रोजेक्ट है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए 2 हिस्सों में बांटने के लिए। तो देख सकते हो कि जल्द ही ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी और डीमर्जर के रेशियो के तहत एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। यानी आपके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर तो एक शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। दोनों कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी सेम, वैल्यू भी उसकी आधी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टाटा मोटर्स डिविडेंड भी दी जा रही है 300% का, यानी पर शेयर 6 रुपये का, और इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है 4 जून 2025। उसके पहले जो शेयर होल्डर है उन्हीं को यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा और एजीएम के अंदर इसका फैसला लिया जाएगा। तो 20 जून 2025 को एजीएम होगी, जिसके अंदर इसके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा और डिविडेंड बांटा जाएगा। तो काफ़ी अच्छी मौका है, टाटा मोटर्स आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।